भारत और नेपाल के बीच संबंध सिर्फ दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, धर्म और जियोग्राफी से गहराई से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। और इसी रिलेशनशिप के बीच एक बार फिर से एक पुराना मुद्दा उभरकर सामने आया है, लिपुलेक पास को लेकर विवाद। हाल ही में जब भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेक पास के रास्ते को फिर से इस्तेमाल करने की घोषणा की, तब नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। नेपाल सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से भारत और चीन दोनों को अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाके उनके टेरिटरी का हिस्सा हैं और इन पर किसी भी तरह की एक्टिविटी, चाहे वह रोड कंस्ट्रक्शन हो या पिलग्रिमेज, बिना उनकी सहमति के नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत का स्टांस इस मामले में बिल्कुल साफ और कंसिस्टेंट रहा है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि नेपाल के टेरिटोरियल क्लेम्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित नहीं हैं और इस तरह के यूनिलैटरल दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते। अब अगर इस पूरे मुद्दे को थोड़ा पीछे जाकर समझें तो इसकी जड़ें 19वीं सदी तक जाती हैं। 1816 का सुगौली ट्रीटी, जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था, आज भी इस विवाद का आधार है। नेपाल का कहना है कि इस ट्रीटी के अनुसार लिपुलेख और आसपास के इलाके उसके हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का इंटरप्रिटेशन अलग है और इसी इंटरप्रिटेशन गैप की वजह से यह डिस्प्यूट आज तक अनरिजॉल्व्ड बना हुआ है। लिपुलेख पास सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, क्योंकि यह इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। साथ ही ये रूट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, एक ऐसा पिलग्रिमेज जो सदियों से धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले माउंट कैलाश और पवित्र मानसरोवर लेक तक पहुंचने के लिए ये एक पारंपरिक रास्ता रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिपुलेख रूट कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। 1954 से ही इस रूट का इस्तेमाल पिलग्रिमेज के लिए किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में, खासकर इंडिया चाइना रिलेशंस में तनाव के बाद, यह यात्रा कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, लेकिन 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया और अब 2026 में भी इसे जारी रखने की योजना है। इस साल जून से अगस्त के बीच कुल 20 बैचेस इस यात्रा में शामिल होंगे, जिनमें से 10 बैचेस लिपुलेख रूट से और 10 बैचेस नाथुला रूट से जाएंगे। ये दिखाता है कि भारत इस पिलग्रिमेज को एक स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ पिलग्रिमेज का नहीं है, यह मुद्दा सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी जुड़ा हुआ है। भारत ने यह भी कहा है कि वह नेपाल के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए हमेशा तैयार है, ताकि बाउंड्री इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। इंडिया नेपाल रिलेशंस हिस्टोरिकली काफी क्लोज रहे हैं। ओपन बॉर्डर, कल्चरल एक्सचेंजेस, शार्ड धार्मिक ट्रेडिशंस, ये सब इस रिलेशनशिप को यूनिक बनाते हैं। लेकिन समय समय पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन रिलेशंस को चुनौती भी देते रहे हैं। आज का यह विवाद भी उसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है, जहां रीजनल जियोपॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट्स और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑल इंटरसेक्ट करते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश डिप्लोमेसी के जरिए इस इश्यू का कोई समाधान निकाल पाते हैं, या फिर यह एक लंबा चलने वाला जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाता है। लेकिन एक बात साफ है, लिपुलेख पास का ये विवाद सिर्फ एक सीमा रेखा का सवाल नहीं है, बल्कि यह इतिहास, आस्था और राजनीति के इंटरसेक्शन पर खड़ा एक जटिल मुद्दा है।